हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि हिंदू सनातन धर्म ख़त्म होता जा रहा है। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए आज पूरी रूट कॉज को जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि सनातन धर्म का जो अर्थ है ना, उसका मतलब है हमेशा रहने वाला। जो चीज़ हमेशा है वही शाश्वत है, वही सत्य है। राइट। दूसरे शब्दों में सनातन धर्म जीवन के उस आयाम को कहते हैं जो कभी नहीं बदलता, जो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस का आधार है। सनातन धर्म वो सनातन धर्म वो मूल नियम है जो सारे अस्तित्व को चलाता है। ये मनुष्य द्वारा एक दूसरे पर लागू किया हुआ कोई दंड विधान नहीं है जिससे समाज को कंट्रोल किया जाए। जो हमारे आपने देखा होगा, जो हमारे व्यवहारिक नियम होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते हैं, लेकिन जो धर्म है वो एक व्यवहार नहीं है, वो हमारे एग्जिस्टेंस यानी हमारे अस्तित्व का धर्म है। साथ ही धर्म का सही मतलब भी समझ लेते हैं। इसका मतलब है कानून। और कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी, जैन आदि होना, इसका मतलब ये नहीं था कि धर्म का मतलब ये सब है। हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब बिल्कुल इस बात से लेना देना नहीं था, बल्कि ये मतलब था कि आखिर वो कौन से नियम हैं, वो कौन से कानून हैं जिससे जीवन बहुत अच्छी तरह चल सकता है। इसलिए ज़बरदस्ती थोपे हुए नियम को हम धर्म में कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस का ये बेस है। ठीक है, हमारे अस्तित्व का आधार है। इन सब का मतलब एक लाइन में अगर मैं समझाऊँ तो, अगर हमें ये नियम पता हो कि हम यूनिवर्स के साथ कैसे लयबद्ध हो सकते हैं, कैसे उसमें खो सकते हैं, कहते हैं ना एक दूसरे के लय में चलना, यानी कि हमारा जीवन और ब्रह्मांड के नियम किस तरह एक लय में चलें, उन सब के बारे में बात करता है धर्म। और जीवन के बिना अगर आपकी बॉडी या कॉमन सेंस है कि अगर आपका जीवन ब्रह्मांड के साथ लयबद्ध होकर चलता है, बिल्कुल एक टोन में चलता है, तो आपको बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से जीवन गुजारना हो सकता है। लेकिन आप कहीं कुछ और करते हैं, जीवन के नियम कुछ और हैं, तो आपने देखा होगा हम सिर्फ दुखों के अलावा कुछ और नहीं भोगेंगे, है ना। दूसरा प्रश्न ये भी है कि सनातन धर्म केवल हिंदू या भारतीयों के लिए है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सनातन धर्म पर केवल हिंदुओं का है, केवल उनका है। ठीक है, सनातन धर्म सभी पर लागू होता है, क्योंकि सनातन धर्म में वे सभी नियम हैं जो जीवन को चलाते हैं, डायरेक्टेड करते हैं, निर्देशित करते हैं। ये बात आपको भी पता है, भारतीय संस्कृति के अलावा जीवन को किसी ने बहुत गहराई में नहीं जाना था। इसीलिए हमें बहुत प्राउड होता है कि हिंदू सनातन धर्म। अब बताइए समझ, हिंदू सनातन धर्म कहने पे हमें प्राउड इसलिए भी होता है क्योंकि भारत ही वो देश है जहाँ इतनी गहराई से जीवन को जाना है, इतनी मूल नियम यहाँ पे हैं, जीवन की बारीकी से तरह तरह की अवस्थाओं को हमने जाना है। हमने इस हद तक जाना है कि जो व्यक्ति, जो जीव अभी जन्म तक नहीं लिया है, वहाँ से लेकर हम जो जन्म ले लिया वहाँ तक, जो मर गया वहाँ तक, और तरह तरह के जीव जंतु सब के बारे में बात करता है सनातन धर्म। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और जब हर किसी के बारे में, हर अवस्था के बारे में ये धर्म यानी कि सनातन धर्म जब बात करता है, तब बात आती है कि बाकी में ये किसी एक विशेष का नियम नहीं है कि ये इन पे लागू होगा, उन पे लागू नहीं हो सकता। इसी से समझ आ जाता है कि बाकी में ये सब पर लागू होता है और अस्तित्व का नियम है ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो आज जो थंबनेल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था वो ये है कि क्या सनातन धर्म अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत समझ इसे लेकर कम हो रही है। तो बिल्कुल ख़त्म तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना ही हमने बनाया है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक नियम है जिसके तहत हम चीज़ों को या अपने जीवन को लयबद्ध करते हैं। तो ये ना आप ख़त्म कर सकते, ना मैं ख़त्म कर सकती, कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर हमारी जो समझ है इस संस्कृति के प्रति, इस धर्म के प्रति, वो थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि हम इसे समझना भी नहीं चाहते। हम फटाफट वो चीज़ें करना चाहते हैं जो हमें कंफर्टेबल लगती हैं, जो हमारे थोड़े से आनंद के लिए होती हैं, है ना। यही कर रहे हैं ना हम आजकल। तो आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपसे कोई कहे मेडिटेशन करो या थोड़ा सा योगा करो, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इतनी देर में आपसे कोई जस्ट कहे कि बर्गर पिज़्ज़ा खा लो, तो वो अच्छा लगेगा, है ना। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी, ऐसे ही है।
लेकिन गाइस हमें ये समझना चाहिए कि हम कभी भी सनातन धर्म को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसे बनाया नहीं है। तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि सनातन धर्म कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो धर्म है, जो चीज़ बहुत अच्छे से विकसित हो सकती थी और वो थोड़ी कम होने लगी है, क्योंकि हमारी जो समझ है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। अब आप देख रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी और वो थोड़ी तब्दीली आ रही है और वो और डाउन होती जा रही है। आप पिछले 10 सालों में जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी ज़्यादा हमारे इस धर्म के प्रति समझ थी, लोग कितने अच्छे से नियम को मानते थे हम सब। लेकिन अब देख रहे हो आप कितना हम मॉडर्न नहीं कहेंगे इसको कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बल्कि ये बोलेंगे कि हमारा जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया है ना। ये उतनी चेतना हम में अब नहीं रही है, वो चीज़ है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है बहुत अच्छी समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।